नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10वीं के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 जो जीव विज्ञान से संबंधित है, चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे कि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या क्या चीज़ दिए गए हैं और क्या हमें महत्वपूर्ण है। उसमें से हम उसको डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव का अर्थ क्या होता है। जैव यानी सजीव होता है और अजैव मतलब निर्जीव होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जैव किसको कहते हैं और अजैव किसको कहते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि जैव यानी सजीव, जिसमें वृद्धि हो, चलन हो, जनन हो, यानी उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील हो, उसको हम सजीव कहते हैं। और निर्जीव जिसमें ये सभी न हो उसको हम निर्जीव कहते हैं। तो वही चीज़ दिया गया है, लेकिन हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ स्पष्ट आया है कि हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या होती है। जो जैसे कि दिया गया है कि दिन में कोई जीव जंतु घूम रहा है तो हम उसको देख करके ये महसूस कर सकते हैं कि वो सजीव है, लेकिन जब वो सो जाता है, सोए हुए जीव को हम कैसे महसूस करेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव है। लेकिन सिर्फ उसकी एक ही शक्ति होती है, एक ही क्रिया होती है जो कि हम महसूस करते हैं कि वो जिंदा है, सांस लेने की क्रिया। तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो जीवित है। लेकिन जैसे कुछ पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, नहीं अब इसमें हम वृद्धि को भी नहीं देख पाते हैं, कब कितना बढ़ता है, क्या करता है, कि कैसे हरा क्यों हो जाता है कुछ। लेकिन इसको हम एक वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, पेड़ पौधे हरे होते हैं तो वो सजीव होते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तियां हरी नहीं होती हैं, पीली होती हैं, चाहे और रंग की होती हैं, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि वो सजीव है। इसमें वही चीज़ दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद हमने स्पष्ट किया, लेकिन अभी तक ये तर्क सार्थक नहीं माना गया है। अतः इस कारण कि विवाद बना हुआ है कि कैसे हम कहेंगे कि वो मतलब सजीव है या निर्जीव है, वास्तव में सजीव है या नहीं है। यही तर्क बना हुआ है जैसे कि इसमें दिया हुआ है। और रह गई बात सजीव होता है, तो सजीव जो शरीर जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों जरूरी हैं, जैसा कि दिया गया है कि सजीव की संरचना संगठित होती है, इसमें उत्तक हो सकते हैं। अब उत्तक क्या होते हैं इसके बारे में जानना। उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिका क्या होती हैं इसके बारे में जानना। कोशिकाओं के छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना के समय के साथ साथ क्या होती है, पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो देखिए, जीव मान लीजिए कि हमें चोट लगता है, यदि उस चीज़ की मरम्मत हम नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हम उसकी मरम्मत करना ही उस सजीव का कार्य होता है। यदि मरम्मत नहीं होगा तो वो सजीव नहीं कहलाता है। जैसे कि हमारा शरीर कहीं कट जाता है, चाहे कहीं भी पेड़ पौधा होता है, उसको यदि हम छाल को अगर छील देते हैं, छाल हटा देते हैं, तो कुछ दिन के बाद उस पर वो मांसल छाल जो होता है वो चढ़ जाता है, तो वो सजीव होता है। यानी उसमें उसको टूटी फूटी हुई जगहों को वो क्या करता है, वो मरम्मत करता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अब रह गया कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम जीवों के अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि मनुष्य यदि सो रहा है तभी वो कार्य आज चलता रहता है। हमारे शरीर की वृद्धि चलती रहती है, सांस चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। हम
हमारा दिमाग कार्य करता रहता है। सिर्फ हम आराम के लिए अपनी कोशिकाओं की थकावट को शांत रखने के लिए, ताकि हम ये सोते हैं, जिसको हम यह भी अनुरक्षण का काम करना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी हमारे जीवनचर्या में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनको करना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। लेकिन ये सजीवों में जैव प्रक्रम होता है, निर्जीवों में जैव प्रक्रम नहीं होता है। क्या क्षति या टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कि कहीं चोट लग जाता है तो हमने क्या करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं कि ये दवाई खाइए, ये दवाई खाइए, ये दवाई खाइए। वो सभी क्या करते हैं, हमको ऊर्जा देती हैं, और ऊर्जा देती हैं ताकि वो हमें जल्दी ठीक हो सके। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को ही हम पोषण कहते हैं। अब हम पोषण किसको कहते हैं? पोषण क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ अपने शरीर को गतिशील या ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए जो पोषक तत्व तो अपने अंदर लेते हैं, बाहर से लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषण क्या होता है? पोषण बाहर से ली गई भोजन के रूप में प्रोटीन, फैट, विटामिन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसको हम पोषण कहते हैं। और ये कच्ची सामग्रियां हो सकती हैं, पक्की सामग्रियां हो सकती हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होता है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि हमें अपने जीवन की वृद्धि के लिए कार्बन एक अहम रोल होता है। हमें हर चीज़ में कार्बन मौजूद होता है और हर जीव का अलग अलग प्रक्रिया है कि वो कैसे उस कार्बन को ग्रहण करता है। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के वे बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत में विघटित या निर्माण की आवश्यकता होती है, अतः ये अंततः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसलिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत विघटन में उनको श्वसन कहलाता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर
श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना, फेफड़ा के द्वारा ब्लड में मिलना और मिलने के बाद पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाना और फिर पुनः वह वापस होकर के फेफड़ा में आना और वापस हमारा नासिका के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाना, ये क्या कहलाता है? ये श्वसन कहलाता है। ये सभी सजीवों में होता है, ये सभी सजीवों में होता है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और कुछ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर में आकर बढ़ता है तब शारीरिक अभिक्रिया अधिक जटिल हो जाता है। तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें कि अन्य प्रकार के कीटाणु हैं, लेकिन वो सीधे वायुमंडल के संपर्क में नहीं होते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो ऊपरी त्वचा है ये सीधे वायुमंडल के संपर्क में रहती है, और इससे जो चीज़ें हो सकता है वो चीज़ें हमारे शरीर को प्रदान करती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के करने के भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। इन विशिष्ट के ऊतकों से तथा जीव के शरीर में संगठित से परिचित हैं, अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यह भोजन तथा एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। हर जीवों में अलग अलग वहन तंत्र होता है कि जो भोजन हम बनाते हैं उसको खाने के लिए अलग तंत्र होता है, सांस लेने का अलग तंत्र होता है, और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन का होता है वो अलग तंत्र होता है। सभी चीज़ों के लिए जीवों में अलग अलग तंत्र बनाए गए थे, वो उस तंत्र के अनुसार वो सभी कार्य करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पोद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न ही अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यह प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम। दूसरा पढ़ा पोषण, तीसरा पढ़ा श्वसन, चौथा पढ़ा उत्सर्जन। देखिए, जैव में दो होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव होते हैं। सजीव किसको कहते हैं? सजीवों में जिसमें पोषण होता है, वृद्धि होता है, जनन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। निर्जीव होता है जो कि जिसमें न वृद्धि हो, न प्रजनन हो, न एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील हो, न वृद्धि हो, न उसमें श्वसन क्रिया न हो, उसको हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। अब श्वसन है तो श्वसन में भी हम देखिए, सजीव है तो सजीवों में श्वसन होता है। श्वसन में वो सभी जीवों का अलग अलग रूपरेखा है कि श्वसन क्रिया में कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है,
कोई ऑक्सीजन लेता है, तो कुछ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य चाहे कोई भी जीव है जो पृथ्वी पर उपस्थित है, सभी ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की आवश्यक, यदि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। और जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो भी नहीं जीवित रहे, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, मौजूद करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन जीव जंतुओं के लिए आवश्यक हो जाता है, मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, और पेड़ पौधों के लिए हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है। एक सर्किल होता है जो कि इन दोनों को श्वसन क्रिया को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अब श्वसन क्रिया में जैसे कि अब श्वसन क्रिया हो गई तो उसके बाद पोषण होता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें हम कुछ बाहरी तरल पदार्थ जैसे कि हम साग सब्जी, दाल, चावल इत्यादि हम लोग खाते हैं। हर जीवों का अलग अलग खाना पीना होता है, वो चीज़ें वो खाते हैं और उनके अनुसार वो अपने शरीर को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है, जिसकी एक आहार श्रृंखला बनी हुई है। यदि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहेगा तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा और हमें विनाश की कगार पर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। हम कुछ चीज़ों को कच्चे खाते हैं, कुछ चीज़ों को पका कर खाते हैं, फिर इसके बाद उसका क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करते हैं। फिर ऊर्जा जो प्राप्त हो जाती है तो कुछ चीज़ें हमारे शरीर में वो अपशिष्ट रूप में बच जाती हैं, जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, उसको हम शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पसीना निकल जाना, मल त्याग करना इत्यादि सभी प्रकार के हैं, तो किसी न किसी रूप में हम उसको बाहर निकालते हैं, जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 10वीं क्लास की बायोलॉजी की प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम जैव विविधता, जिसमें कि इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आते हैं इससे, और इसको आप देखें। यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।